प्रणाम। प्रणाम। कौन हो तुम? वो नेहा नेहा दीदी का घर यही है ना? हाँ, नेहा का घर तो यही है, पर तुम कौन हो? वो मुझे नेहा दीदी से मिलना है। नेहा दीदी से मिलवा दीजिए, उनसे मिलना है मुझे। देखो, झूठ बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पैसे चाहिए? ये लो, पकड़ो पैसे, जाओ कुछ खा लेना। नहीं नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो नेहा दीदी से मिलना है। मैं उनके गांव से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। एक बार जाइए ना, बोलिए कि गांव से राहुल आया है, वो उनसे मिलना है मुझे। जानते हो सच में तुम नेहा को? हाँ हाँ भैया, हम जानते हैं और नेहा दीदी भी हमको जानती हैं। आप जाकर उनसे बोलिएगा कि गांव से राहुल आया हुआ है, वो जरूर मेरे से मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगे ना तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप जाकर बोलिए ना भैया। ठीक है, रुको, यहाँ पे आ रहे हैं। नेहा, वो गांव से कोई लड़का आया है राहुल नाम का, तुम जानती हो क्या? राहुल नाम का लड़का गांव से आया? आके एक बार मिल लो, नीचे बिठा दिया मैंने। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। आ जाओ। आ जाओ, बैठो। आ जाओ, बैठो। कब से जानते हो नेहा को तुम? बचपन से जानते हैं भैया। अरे राहुल, तू यहाँ कब आया? प्रणाम दीदी। प्रणाम। और सब ठीक? मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफी बड़ा हो गया तू पहले से। शहर में ही रहने लग गया या फिर अभी गांव से आया है? अभी आए हैं, सुबह का ट्रेन पकड़ के आए हैं आपसे मिलने के लिए। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो बाबूजी ने एड्रेस दिया था यहाँ का। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ना, जहाँ पर काम करता हूँ मैम साहब जो है, यहाँ शहर में रहती है। मेरे को पता था, सबसे पूछ कर आ गया यहाँ पर। अरे फोन ही कर लेता, पर तेरे पास तो शायद नंबर भी नहीं था ना। बड़ी तकलीफ हो गई होगी आने में। कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक है, आराम से आ गया यहाँ पर। और देखो, आज आपसे मिल भी लिया। और काम कैसे चल रहा है? काम सही चल रहा है। मिल जाता है दिहाड़ी, 200-300 कमा लेता हूँ। सही चल रहा है दीदी। और बता, पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? और कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया कि नहीं? वो पढ़ाई चल रही थी, पर अभी नहीं कर रहा हूँ। वो अभी छोड़ दिया हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। अभी कुछ काम कर रहा हूँ। छोड़ दिया हूँ मतलब? तू तो पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट था ना, और छोड़ा क्यों? वो दीदी, कुछ मजबूरी हो के कारण मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, पर कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया जितना पढ़ना था। ये सब बात क्यों कर रहा है तू? तेरा तो सपना था ना, ऑफिसर बनना था तुझे। देख, जो भी है मुझे बता। मुझे लग रहा है शायद तू ठीक नहीं है। तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। कुछ हुआ है क्या? नहीं दीदी, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। देखिए ना, देखिए, मैं हंस तो रहा हूँ, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। कोई बात नहीं है। देख राहुल, झूठ मत बोल। मुझे साफ पता चल रहा है कि तेरी आंखों में आंसू है। क्या हुआ है, मुझे सच सच बता। घर पे सब ठीक है ना? और क्या काम कर रहा है तू? और काम ही क्यों कर रहा है तू? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? मम्मी पापा तो ठीक है ना? मम्मी तो ठीक है, और बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे दीदी। क्या? ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हम आपको बताना तो चाहते थे, पर आपका नंबर हमारे पास नहीं था, इसलिए बता नहीं पाए। सोचा कि ये बात आपको मिलकर बताएं। दीदी, हम पूरा टूट चुके हैं। हमारा जीने का सहारा हमसे बहुत दूर चले गए। दीदी, घर में बीमार माँ है, छोटा भाई है, बहन है। उनके पढ़ाई के खर्चे और घर के खर्चे
मुझे ही चलाना पड़ रहा है। बाबूजी चले गए हैं ना तो पूरा घर सूना पड़ गया है और दिहाड़ी मजदूरी करके 200-300 रुपया कमाता हूँ, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। पता नहीं हमारा क्या होगा। एकदम से इतना सब कुछ हो गया और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। कौन है? ये वो पुष्कर अंकल थे ना जो हमारे यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे थे। अच्छा, ये उन्हीं का बड़ा बेटा है राहुल। अरे भाई तो इतना सब चीज हो गया, आपको तो बतानी चाहिए ना। नेहा बताती रहती थी आपके पापा के बारे में कि आपके पापा आप लोग कितना सपोर्ट किए इसको बचपन में। आपके पापा तो इसको अपने बेटे की तरह मानते थे। तो आपका तो ये हक है ना, किसी भी मुसीबत में हो तो एक बार याद जरूर करना चाहिए। मैं तो बहुत किस्से कहानियां सुना हूँ आपके पापा के बारे में, बहुत मानते थे नेहा को। तो तुम्हें जब मजबूरी पड़ी तो भाई आके बताना तो चाहिए, कॉल करना चाहिए, हम लोग आते घर पे आपके मिलने। भैया मेरे पास ना नंबर नहीं था दीदी का, और ना सब बाबूजी जब डेथ किए ना तो जो भी काम हुआ सब जल्दबाजी में हो गया, इसलिए हम बता भी नहीं पाए और मिलने भी नहीं आ पाए। पर अब सब कुछ होने के बाद सोचा कि दीदी को बता दो, इसलिए इनके पास आ गया। कहीं से नंबर निकलवाना चाहिए था, कॉल करना चाहिए था। उसके लिए तो माफी चाहते हैं, पर जो भी हुआ ना सब जल्दबाजी में हो गया। बार बार मुझे बोलती थी कि मुझे गांव चलना है, पुष्कर अंकल से मिलना है। हमें ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा था, हम सोचे थे कि दीपावली में चलेंगे तो मिल लेंगे। उससे पहले ही ये हादसा हो गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, नहीं तो मैं नेहा को पहले ही लाके मिला देता। सॉरी मत बोलिए भैया, वो आपकी इसमें क्या गलती है। और जो भी हुआ वो सब तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भगवान को भी एक बार सोचना चाहिए था कि जिस घर का इकलौता कमाने वाला है, जिसके सहारे पे उनका पूरा परिवार चल रहा है, उनको तो ना छीने। और भगवान ये सब नहीं देखते। देखो, जो हम सोचते हैं वो जरूर नहीं कि हमारी जिंदगी में वो चीज मिली। क्या सही है क्या गलत हम तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऊपर बैठे हैं भगवान, उनको जैसे अच्छा लगता है वो ऐसा करते हैं। हम चाह के भी कुछ ऐसा चीज है जिसको हम चाहे करने के लिए हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। भगवान जो भी किए होंगे अच्छा ही किए होंगे। देखो एक न एक दिन तो सबको घर छोड़ के जाना ही है, हम हो आप हो हम, कोई किसी का सागा नहीं है। जब जिसका दिन आएगा वो जिंदगी छोड़ के चला जाएगा। तो आप ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लो। नेहा खाना वाना खिलाओ इनको पहले, बाकी हम बाद में बात करेंगे। जो भी होगा आप परेशान मत हो बस। भैया वो परेशान होने वाली बात ही है। क्या मतलब? क्या परेशान होने वाली बात है? दीदी आपको पता है ना, वो बाबूजी को शराब पीने की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। हमने जैसे तैसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि अब 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, और भगवान ने 1 महीने से पहले ही उनको छीन लिए। वो दुनिया छोड़ कर तो चले गए, पर दीदी वो शराब पीने की आदत में ना लोगों से कर्जा भी ले लिए थे। उनका तो काम हम जैसे तैसे इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके कर लिए। हमने सोचा कि अब कमाना है खाना है, फिर जिससे पैसे लिए थे ना वो घर पर आ गए। मम्मी तो टूट चुकी थी, पर उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालने लगे। छोटी बहन को धक्के मार के घर से बाहर निकालने लगे, भाई को भी। वो बोलने लगे कि हाथ से ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा है। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा कि ये घर मत छीनो, ये हमारी आखिरी सहारा है। पर उन लोगों ने नहीं माना, वो हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए। माँ ऐसे फुटपाथ पर पड़ी हुई है। दीदी वो बोल रहे कि 2.5 लाख रुपया चाहिए उनको। जब तक हम 2.5 लाख रुपया नहीं देंगे वो हमारा घर नहीं देंगे। हम कहाँ रहेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसलिए आपके पास मिलने आ गए। दीदी वो बाबूजी कहा करते थे कि एक नया बिटिया है, वो तेरे को अपना भाई जैसा मानती है, कभी भी मुसीबत घड़ी हो ना तो उसके पास चला जाना। तो बस मैं इसलिए आपके पास आ गया। दीदी हो सके तो कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, 2.5 लाख रुपया दे दीजिए, हमारा परिवार बचा लीजिए, हमारा संसार बचा लीजिए।
अरे ये सब बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और फुटपाथ पे ये सब तो क्या बोल रहा है? यही सच्चाई है दीदी। अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और सहारा देने के लिए बाबूजी भी नहीं है। अरे तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। 2.5 लाख रुपए देना है ना, बस मैं दूंगी। वो भी तो मेरे पापा के समान थे, मुझे बेटी की तरह मानते थे। सच में मुझे तो सुन के ही बहुत दुख हो रहा है। तू टेंशन मत ले, रुक मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये ले 2.5 लाख है। ये क्यों रख रही हो? ये भी बेचारे को काम आ जाएगा। ये लो, ये भी रख लो। नहीं भैया, वो मुझे लालच नहीं है, बस मुझे इतने पैसे चाहिए था कि घर का गुजारा कर लूं और उनको पैसा दे दूं, और ज्यादा पैसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक। और ये पैसा देके तो तुम अपना घर छुड़ा लोगे ना, फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये रख लो, तुम्हें काम आएगा। रख लो, लो। हाँ राहुल, सुजीत सही कह रहा है। रख लो। दीदी, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? पता नहीं कैसे चुकाएंगे, पर इतना तो समझ गए कि आप बहुत अच्छी हैं। आप दोनों पैसों के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर हैं। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। और दीदी, पैसों का फिक्र मत करिएगा, वो दिहाड़ी मजदूरी करके ना ये सारा पैसा मैं आपको चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं, पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ ना, और मुश्किल वक्त पे मैं काम नहीं आऊंगी तो फिर कौन काम आएगा? हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन है, इसलिए तो मैं आपके पास आ गया उम्मीद लेकर। मुझे पता था कि इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन आप जरूर मदद करेंगे। देख, अब ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जा तू वापस घर और सब चीजें ठीक कर ले। माँ को भी और बहन भाइयों को अच्छे से घर पे बोल कर आ। और तुझे वापस शहर आना पड़ेगा क्योंकि सुजीत की कंपनी है, और मुझे पता है तू पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो तू काफ़ी चीज़ें संभाल सकता है। तो तू क्यों ना सुजीत की कंपनी में ही काम ज्वाइन कर ले। पर मुझे काम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फ्रेशर भी तो अप्लाई करते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? तुम हमारे साथ रहना, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। बस कंपनी में देख रेख कर लेना, धीरे धीरे चीजें सीख लेना, तो जब तुम्हें समझ में आए तो फिर करने लगना। क्या हो गया? इतने लोग जब काम करते हो, तुम तो हमारे अपने हो, बेझिझक तुम हमारे पास रहो, ठीक है? जी भैया, जी ठीक है दीदी। वो घर जाकर जल्दी से सब कुछ ठीक कर देता हूँ और फिर मैं भैया के कंपनी में काम कर लूंगा। हाँ हाँ, अरे ठीक कर लेना, पहले खाना वाना खा लो।